चेतनाओं को इस चेतना का सादर प्रणाम। प्रारंभ होने जा रहा है आज की ध्यान यात्रा का, जो यात्रा हमारे भीतर में हमारी ही चेतना के समक्ष हमारे ही अंदर स्थित अनेकों पहलुओं को उजागर करती है और उजागर कर समाधान देकर हम सबको संतुष्ट व शांत करती है। मानवीय भीतरी जीवन और मानवीय बाह्य जीवन दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं और यही विपरीतता इस संसार को चलाने में मदद करती है। जब भीतर और बाहर का एक हो जाता है, भीतर की समझ बाहरी और बाहरी समझ भीतर की बन जाती है, तो मानव का संसार समाप्त हो जाता है। केवल रचना रह जाती है। ऐसा मानव रचना का भरपूर आनंद लेता है, पर संसार से परे होता है। वह संसार में शामिल ही नहीं होता। और यह निर्भर करता है कि हमारी चेतना पर हमारे भीतर का कितना गहरा प्रभाव है। जो दोनों एहसास जब एक हो जाते हैं तो साधक योगी होता है, यानी संसार में स्थित परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति का आभास करने लगता है। उसका चित्त संसार के बाहरी घटनाक्रमों से हटकर उसके मूल में स्थित परम इच्छा की ओर उन्मुख हो जाता है, यानी परम पिता परमेश्वर संसार के बाह्य घटनाक्रमों के माध्यम से साधक को क्या संदेशा देना चाहते हैं, उसका चिंतन बाह्य घटनाक्रमों के पीछे छिपी प्रभु की इच्छा की ओर होता है। और यही चिंतन एक योगी को, एक साधक को और भी ज्यादा परिष्कृत करता है। वो बाह्य जीवन में होने वाले घटनाक्रमों को, उसके प्रभावों को भीतर में देखता है। क्या बाह्य जीवन का प्रभाव उसके कहीं भीतर में तो नहीं आ रहा है? यदि बाह्य जीवन का प्रभाव हमारे अंतःकरण में आ रहा है तो यकीनन अभी कहीं ना कहीं संसार से लिप्तता है, यानी कहीं ना कहीं अभी संसार स्थित है। और जब बाह्य के घटनाक्रम भीतर में किसी भी प्रकार की प्रक्रिया देना बंद कर देते हैं तो साधक समाधानी अवस्था में होता है, क्योंकि बाह्य के घटनाक्रमों का प्रभाव हमारे सूक्ष्म यंत्र पे कदापि नहीं पड़ता। हाँ, पंच तत्वों के द्वारा दिए गए घटनाक्रम का प्रभाव जरूर हमारे सूक्ष्म चक्रों पर पड़ता है। यदि किसी तत्व ने कोई भी कार्य किया है, रचना का या विध्वंस का, और यदि साधक जागरूक है तो उसका प्रभाव
उस चक्र में अवश्य आता है। बस हमको उस संकेत को भीतर से समझना होता है। पांचों के पांचों तत्व बाह्य जगत में कार्य करते हैं तो भीतर में भी उनका प्रभाव दिखाई देता है। यदि भीतर में चक्रों पर कुछ घटनाक्रम घटित हो रहा है तो निश्चित रूप से उनसे जुड़े तत्वों पर भी बाहर में जो तत्व विद्यमान है उन पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव घटित होता है। मूलतः हम यह कह सकते हैं कि भीतर के तत्व और बाहर के तत्व एक ही हैं। जब हमारे भीतर के समस्त तत्व जागृत हो जाते हैं तो उनका तादात्म्य बाह्य तत्वों से हो जाता है और एक दूसरे की प्रक्रियाओं को एक दूसरे तत्वों के द्वारा ग्रहण किया जाता है या समझा जाता है। यानी कि भीतर के तत्व और बाह्य तत्वों में एकाकारिता उत्पन्न हो जाती है। तो आइए चलते हैं इस यात्रा की प्रस्थान की ओर। प्रस्थान द्वार है हमारा स्वयं का हृदय, जहां पर हरी झंडी दिखाती है साक्षात श्री मां हमारे हृदय रूपी सिंहासन पर आसीन हो। वो हमको इस ध्यान यात्रा व चिंतन यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो चलते हैं अपने समस्त संगी साथियों के साथ, यानी चित्त मन चेतना जागृति व समस्त ज्ञानेंद्रियां व समस्त संवेदन इंद्रियों के साथ अपने ही मध्य हृदय में साष्टांग प्रणाम करते हैं श्री मां को। मां की करुणा और प्रेम ऊर्जा के रूप में हम सबके वजूद को सराबोर कर रहा है। बैठ जाते हैं अब ध्यानस्थ मुद्रा में, अपने ही भीतर में यानी हृदय में पूर्ण
पूर्ण जागरूकता, व पूर्ण समझ के साथ अपने ही मध्य हृदय के भीतर में हम अपने चित्त को रखते हैं। और हृदय में उठने वाली लहरों पर, ऊर्जा के स्तर पर अपने चित्त को हम टिका देते हैं और आत्मसात करना प्रारंभ कर देते हैं इस ऊर्जा को। खिंचता हुआ मध्य हृदय मां के प्रेम को महसूस कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि हमारी मां हम सबको कितना प्रेम करती है। हृदय के साथ ही जरा गौर फरमाएंगे कि हमारी विशुद्धि क्या कह रही है। चित्त हमारा मध्य हृदय में है और उसकी प्रतिक्रिया ऊर्जा के रूप में विशुद्धि में किस प्रकार से घटित हो रही है। महसूस कर सकते हैं कि कंठ में भी एक हलचल और खिंचाव की अनुभूति हो रही है। मानो हमारा कंठ एक बैलून की तरह है और इस बैलून में एक लिक्विड भरा जा रहा है और हमारे कंठ की दीवारों पर एक एहसास हो रहा है ऊर्जा का, जैसे ऊर्जा इस कंठ को थोड़ा फुलाना चाहती है। बहुत हल्की सी अनुभूति हमारे कंठ की दीवारों पर ऊर्जा की घटित हो रही है। और साथ ही सहस्त्रार में भी एक सुखद खिंचाव हो रहा है। कुछ देर के लिए सहस्त्रार के खिंचाव का आनंद लेते हैं। सहस्त्रार की सुखद अनुभूतियों का आनंद लेते लेते अब हम अपने चित्त को पुनः मध्य हृदय में लाते हैं। कनेक्शन बनाए रखते हैं सहस्त्रार और मध्य हृदय के बीच। दोनों स्थानों पर ऊर्जा को महसूस करते हैं।
स्थानों पर स्थित ऊर्जा को महसूस करने के बाद अब हम अपने चित्त को भूकंप पर ले आते हैं, अर्थक्वेक पर। कल भी भूकंप आया, अनेकों जाने नहीं, तबाही हुई। तो अपना पूरा चित्त हम भूकंप पे ले आएंगे और भूकंप के ऊपर चित्त रखने के बाद हम जरा नोटिस करेंगे कि हमारे हृदय में किस प्रकार की अनुभूति हो रही है। चित्त भूकंप पर रहेगा, अर्थक्वेक पर। भूकंप, पूरा चित्त एकाग्र करेंगे। अब देखिए हमारे सहस्त्रार हृदय में किस कदर प्रतिक्रियाएं होनी प्रारंभ हो गई। चित्त भूकंप पे है और हमारा सहस्त्रार जोर से खींचना प्रारंभ हो गया है। कितना तीव्र रूप से सहस्त्रार खींच रहा है। खिंचता हुआ सहस्त्रार कहीं ना कहीं हमको आश्वस्त कर रहा है, मानो मां आदि शक्ति कह रही हो कि बच्चों निश्चिंत रहो, आपकी मां का संरक्षण आपके साथ है, क्योंकि यह समस्त कार्य परम की इच्छा से संचालित होते हैं। और हृदय में देखिए हृदय में अलग स्थिति है, महसूस कर सकते हैं। सहस्त्रार में तीव्र खिंचाव है तो हृदय में थोड़ी पीड़ा भी है। मध्य हृदय में एक हल्की सी दर्द की लहर आ रही है, क्योंकि करुणामयी श्री मां जगदम्बे अपने बच्चों के अहित से दुखी है। मानव जीवन की हानि हुई है तो हृदय में एक पीड़ा की लहर मां के द्वारा दी गई। उनको तकलीफ है, उनको पीड़ा है। समस्त मानव उनकी संतानें हैं। अब साथ में अब खिंचाव भी प्रारंभ हो गया। ये खिंचाव उन सभी चेतनाओं के लिए वात्सल्य और प्रेम बहा रहा है जिनके शरीर मृत हो गए हैं। कितना विलक्षण और कितना सत्य अभिव्यक्ति है इन दोनों चक्रों की, उन पे स्थित शक्तियों की। और धरती पुत्र कहा जाता है श्री गणेश को। अब चित्त को भूकंप पे रखे रखे इसकी प्रतिक्रिया को महसूस करने का प्रयास करेंगे मूलाधार में, मूलाधार चक्र में, कि श्री गणेश कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं भूकंप के ऊपर चित्त रखने पर।
बहुत मध्यम धीमी ऊर्जा की अनुभूति मूलाधार में हो रही है। हो सकता है आप में से कुछ को ज्यादा या कम हो सकती है। कई बार भूकंप आने पर श्री गणेशा इंडिकेट कर देते हैं। पिछली बार भी जब भूकंप आया तो मूलाधार में बहुत तेज हलचल हो रही थी, जो संकेत दे रहे थे। और इस वक्त भी वो बहुत धीमी गति से बहने वाली ऊर्जा के माध्यम से धरती मां के नाराजगी का समर्थन कर रहे हैं। और अब देखते हैं, अपने चित्त को हम भूकंप पे रखेंगे और अपने विशुद्धि में देखते हैं जहां श्री कृष्ण स्थित है, वो हमें ऐसी स्थिति में क्या संदेशा देना चाहते हैं। ऊर्जा कंठ के अंदर बढ़ने लगी, यानी कि वो ये बताना चाहते हैं कि जो भी हो बस साक्षी भाव में बने रहो, क्योंकि जो होता है प्रभु की इच्छा से ही होता है। और हम मानव उलझ जाते हैं, शंकित हो जाते हैं, सुरक्षा और असुरक्षा के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। प्रभु की रचना की एक खासियत है, एक विशेषता है समस्त प्राणियों की। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा प्राणी भी मरना नहीं चाहता। अपने जीवन को बनाए रखने के लिए वो निरंतर संघर्ष करता है। चींटी भी अपने जीवन की सुरक्षा के लिए अत्यंत प्रयास करती है। कैसा विलक्षण सत्य है। यदि जीवन के प्रति बचाने का भाव ना हो तो ये संसार रुक जाएगा, सिमट जाएगा। तो अपने जीवन के प्रति मोह या प्रेम या सुरक्षा का भाव हमारे अंदर परम की ही देन है, क्योंकि यह सुरक्षा का भाव इस जीवन को संपादित करने में मदद करता है। हम अक्सर दो प्रकार के भावों से घिर जाते हैं। यदि हम भीतर में जुड़े होते हैं तो सुरक्षित महसूस करते हैं। यदि जुड़ाव ना हो पाए तो असुरक्षित महसूस करते हैं। यदि इन शब्दों को, दोनों शब्दों को संधि विच्छेद करके देखा जाए तो ये दोनों ही शब्द हमें बड़ा सुंदर संदेश देते हैं। जैसे सबसे पहले हम चिंतित होते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, सु जमा रक्षा, यानी कि ये शब्द क्या संदेशा दे रहा है। सु से सुषुम्ना, यानी जो मध्य नाड़ी पर स्थित है, वो अपने मन में सुरक्षित महसूस करते हैं। यानी परम से जुड़ाव मध्य नाड़ी पर ही होता है। और सु को जब तोड़ा जाए, सु के भी विच्छेद किया जाए तो सा और ऊ से बने हैं ये सु,
सा और ऊ से मिलकर बना है। सा सुर है मूलाधार का, मूलाधार चक्र का, श्री गणेश का रिप्रेजेंटेटिव है। और ऊ ओंकार आज्ञा का रिप्रेजेंटेटिव है। यानी कि दोनों को मिलकर क्या बना? सु, यानी कि श्री गणेश और श्री भोलेनाथ की शक्ति ओम दोनों एक हो जाती है यदि हम सुषुम्ना पे आ जाते हैं। और जब दोनों शक्तियां एक हो जाती हैं तो हमें सुरक्षा का आभास दिलाती है, क्योंकि भोलेनाथ रचयिता भी है और संहारक भी है, पालनहार भी है। हालांकि अलग अलग शक्तियों को उन्होंने अपॉइंट किया है, लेकिन है तो उन्हीं के स्वरूप। तो जब हम सुषुम्ना पर जुड़ते हैं, मां आदिशक्ति से जुड़ते हैं, जगदम्बे से जुड़ते हैं, समस्त देवी देवताओं से जुड़ते हैं, श्री गणेश से जुड़ते हैं, तो हमारे भीतर में सुरक्षा का संदेश प्रसारित होता है और हमारा मन शांत हो जाता है। क्योंकि सुरक्षा और असुरक्षा दोनों ही हमारे मन से प्रकट होती हैं। हृदय में तो इसका कोई प्रभाव ही नहीं, क्योंकि हृदय में परम है हमारी आत्मा के रूप में। इसलिए जो कनेक्टेड लोग नहीं है, जो ईश्वर से जुड़े नहीं है ध्यान के माध्यम से, उनके भीतर बहुत तीव्र असुरक्षा की भावना घर कर जाती है। और यदि असुरक्षा को भी हमें संधि विच्छेद करना पड़े तो क्या बनता है? और सुरक्षा, असुरक्षा, असुरक्षित। इसका मतलब यदि असुरक्षा की भावना आए तो यह शब्द हमको बताना चाहता है कि हमको अपनी आत्मा से जुड़ना होगा। जो लोग भी कनेक्टेड नहीं है या कनेक्टेड होने पर भी कुछ समय के लिए कनेक्शन कट गया है, तो असुरक्षा घेर रही है, तो इस असुरक्षा से हटने के लिए हमें अपने आत्मा में आना होगा, अपनी आत्मा पे चित्त ले जाना होगा। और आत्मा पे चित्त ले जाते ही आत्मा हमको शांत कर देगी। आत्मा हमको बताती है कि हम अमर हैं, हमारी चेतना की मृत्यु नहीं हो सकती, और पुनः हमारे अंदर अमृत का भाव जागृत होने लगता है। यानी आत्मा हमको संभाल लेती है और हम आत्मा से एक रूप होकर पुनः सुरक्षित हो जाते हैं, यानी आत्मा के संरक्षण में आ जाते हैं और जुड़ाव की दशा में साक्षात भोले और श्री गणेश के संरक्षण में होते हैं। तो हमारे विद्वानों ने इतने सुंदर सुंदर शब्दों का चयन किया है, निर्माण किया है, जिनके शब्द के अर्थ समझने मात्र से ही हमारे भीतर में शांति की स्थापना हो जाती है। और सुरक्षा शब्द में सु जो है एक और चीज को उत्पन्न करता है, एक भाव को उत्पन्न करता है। सा से संतुष्टि और ओ से ओम, कि अगर ओम से जुड़ाव है तो संतुष्टि है, और संतुष्टि है तो सुरक्षा है। तो इस भाव में, इस हादसों की घड़ी में, प्राकृतिक आपदाओं के दौर में यदि हम अपने भीतर से निरंतर जुड़े रहेंगे तो हमारे अंदर कभी भी
मन से उत्पन्न होने वाले ये दोनों भाव प्रकट ही नहीं होंगे, यानी सुरक्षा और असुरक्षा के भाव से हम परे होंगे, वरन हम एकाकारिता का आनंद ले रहे होंगे, हम शरणागत होंगे। तो इस तथ्य को अपने भीतर में जरा थोड़ी देर के लिए मनन करते हैं, इस तथ्य का चिंतन करते हैं। दोनों ही अवस्थाओं के चिंतन के बाद क्या महसूस होता है? केवल एक ही चीज, वो है श्री मां की गोद। हम स्वयं को पाते हैं श्री मां की गोद में, और ये गोद हमको अमृत प्रदान करती है, समस्त प्रकार के मानसिक विचारों से परे ले जाती है। ना हम सुरक्षा की तरफ जाते हैं, ना असुरक्षा की तरफ, हम तो जाते हैं श्री मां के चरणों की ओर। पर यह भय के कारण नहीं है, यह अवस्था हमारे भीतर मां के प्रेम के कारण है, मां से एकाकारिता के कारण है। ना तो हमको मरने का भय है और ना ही हमको जीने की ललक है, केवल एक स्थायित्व है कि मां, हमारा ये जीवन तो आपकी देन है, हमारा ये जीवन तो आपकी अमानत है, हमारा ये जीवन तो आपके कार्य के लिए बना है। तो हमें अपनी सुरक्षा का क्या करना है? हमें अपनी असुरक्षा से क्यों कर पीड़ित होना है? जो चीज हमारी है ही नहीं, तो भला उसके खोने का क्यों भय होना है? मां, संपूर्ण पूर्व के जीवन आपके, यह वर्तमान का जीवन आपका, हमारा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है सिवाय आपके प्रेम के, सिवाय आपकी करुणा के, सिवाय आपके श्री चरणों के, सिवाय आपके सहस्त्रार में विराजे जाने के एहसास के, हमारा तो यहाँ कुछ भी नहीं। तो कैसी असुरक्षा, किस चीज का डर, कैसी सुरक्षा? सब कुछ तो मां आप में समा गया है। भय पृथकता की देन है और निर्भयता एकाकारिता का परिणाम है। यह संसार आपकी इच्छा है, यह निर्माण आपका प्रेम है। हम तो बस यहां पर आपकी संपूर्ण रचना में अपने माध्यम से आपका प्रेम फैलाने के लिए, दो हृदयों को जोड़ने के लिए, दो हृदयों के माध्यम से समस्त हृदयों को एक करने के लिए आपकी कृपा से आपके श्री चरणों में उपस्थित है। सारे विश्व में कितनी भी चाहे त्रासदी होती रहे, यह तो आप देखिए मां, यह तो आपका कार्य है। आपके उस रूप सदा शिव का कार्य है। आप ही पालनहार हैं, आप ही नकारात्मकता की संहारक है। सब कुछ मां आप ही तो हैं और हम आपकी गोद में उपस्थित हैं मां। यदि हमारे भीतर में यदि ये भाव अभी पूरी तरह
प्रगाढ़ नहीं है। मां, आपके प्रति विश्वास यदि हम में से कुछ लोगों के भीतर मजबूत नहीं है मां, हम सबकी प्रार्थना है मां, इस विश्वास को अजर अमर बना दीजिए। हमारे हृदयों में अपने प्रति विश्वास की मूर्त की स्थापना कर दीजिए। विश्वास बन के हमारे हृदय में जागृत हो जाइए मां, ताकि हम में से कुछ बच्चे यदि अभी भी अपने भीतर में असुरक्षा के भाव से त्रस्त हैं, पीड़ित हैं, इससे उबर सके और आपके चरणों में समा सके। अपनी स्वयं की, अपने परिवार की, अपने घर बार की, अपने व्यापार की, अपने मान की, अपने अपमान की समस्त चिंताओं से मुक्त हो, सुखद आनंददायी एक साधक साधिका का जीवन निर्लिप्त भाव में जी सके, ऐसी हमें सामर्थ्य प्रदान कीजिए मां। कितना सुखद आभास है आपके हमारी चेतना के साथ होने का मां। सदा ये भाव हमारे हृदयों में बनाए रखिए। हमें पूर्ण निश्चिंतता प्रदान कीजिए। आपके रहते भला हमें क्या हो सकता है? यदि कुछ होगा भी, उसमें भी आपकी मर्जी होगी। आप मालिक हैं, हम आपकी रचना हैं। इस रचना को जब चाहे मिटा दे, जब चाहे संवार दे, यह तो आपकी इच्छा है मां। हमारा तो इसके लिए प्रार्थना करना भी व्यर्थ है। आपकी रचना आपसे जुड़ी है, तो मां क्या प्रार्थना करे? क्या आपसे सुरक्षा की गुहार लगाएं? सब व्यर्थ है मां। आप और हम एकाकार हैं। यह तो हमारा मन है जो हमें पीड़ा देता है, हमें शंकाएं देता है, क्योंकि इस मन की तो कोई गलती नहीं है। इस मन ने संचित और सुरक्षित किया है हमारे अनेकों जन्मों का लेखा जोखा। यह मन तो बेचारा हमारा ही सेवक है, बस गणना कर कर के हमको बताता रहता है। बाकी तो हमारी इच्छा है, बाकी तो हमारी समझ है कि हम मन की गणना को किस रूप में लेते हैं। अरे ये तो खाली एक गणक है, इसको तो मां ने गणक का ही रूप दिया है। तो काहे हम भयभीत होते हैं? इसकी गणना में उलझकर क्यों अपने को पीड़ा देते हैं? क्यों अपने को कमतर समझते हैं? क्यों इस गणना के कारण हम हिंसक हो जाते हैं? हम दूसरे को जाने अनजाने में क्षति पहुंचाने लगते हैं। तो त्याग देते हैं इस मन की गुलामी को, हट जाते हैं इस गणक की अनेकों गणनाओं के प्रभाव में, स्थित हो जाते हैं वर्तमान काल में। अरे जब हमें मरना होगा तो मर ही जाएंगे। जब काल ही लिखा गया और काल घटित होने आ गया, तो भला सुरक्षा कैसी?
क्योंकि काल की व्यवस्था भी मां के अधीन है। और जब हम मां की गोद में बैठा महसूस करते हैं तो अपनी सुरक्षा के लिए सारी कार्य व्यर्थ है। मां की गोद से ज्यादा सुरक्षित इस ब्रह्मांड में है ही क्या। यदि हमारे शरीर की मृत्यु होनी होगी तो हो जाएगी, जो कि सुनिश्चित है। पर क्या हमारी चेतना की भी मृत्यु होगी? कदापि नहीं। जब हमारी चेतना अमर है तो क्यों ना हम इस चेतना को मां के प्रेम में डुबो दें और मां मई हो जाएं। आ जाएं हजारों किस्म के भूकंप, हो जाएं चारों ओर तबाहियां, और हम तो मां की गोद में बैठे हैं। और उन चेतनाओं के लिए जिनके शरीर मृत हो चुके हैं, उन चेतनाओं के लिए जिनके शरीर अभी और मृत होने हैं, उन चेतनाओं के लिए जो मां के हृदय में बैठे हैं, सभी के लिए मां से केवल एक प्रार्थना या एक भाव विनम्रता के साथ, दंडवत प्रणाम के साथ, हे श्री मां, आप ही करता हरता धरता भरता है। श्री मां, आप ही जानिए कि हमारा क्या होना है। हमको तो बस आपके प्रेम में बंधे रहना है। हमको तो बस आपके हृदय में रहना है। आप जानो, आपकी इच्छा जाने, आपकी रचना जाने। हम तो आपकी रचना आपके साथ, आपके हृदय में समाये हुए हैं। तो इस सुंदर से भाव को हम निरंतर प्रगाढ़ करेंगे जब तक हमारे हृदय में अदम्य विश्वास मां के प्रेम पर नहीं आ जाता, जब तक कि हमारे भीतर निर्भयता का आसन जब नहीं जाता, जब तक कि मन के भाव, मन के विचार, सुरक्षा या असुरक्षा दोनों मिट नहीं जाते, तब तक मां हमारे चेतना को संभालना। होना तो वही है मां जो आपने लिख दिया। बस केवल एक ही अंतर है कि मानव पूर्व में ही तैयारी का अभ्यास करना प्रारंभ कर दे या इंतजार करे हादसों का। यह हमारी चेतना में समझ पर निर्भर करती है। तो इन तथ्यों को महसूस करते हुए अब जरा महसूस करते हैं मां के प्रेम को अपने सहस्त्रार व हृदय में झरझर बहता हुआ मां के प्रेम का झरना सहस्त्रार से हृदय की ओर आता है। अत्यंत शीतलता और आनंद भर देता है। महसूस करेंगे अपने पूर्ण समस्त अस्तित्व में पूर्ण रूप से ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करते हैं, मां के प्रेम को। ऊर्जा ही ऊर्जा प्रस्फुटित
हो रही है हमारे हृदय में, विशुद्धि में, शस्त्रार में। अब अपने चित्त को हम धरती माता के गर्भ में ले जाएंगे, बेहद नीचे, और सारे प्रेम को, मां के प्रेम को उनके हृदय में उतार देते हैं और कुछ देर इसी अवस्था में बिताते हैं। ध्यान का सेशन समाप्त होता है। जय श्री माता जी। द्विज